नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। आतंकवादी संगठन पीएफआई पर भारतीय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जो लोग कहते थे कि भारतीय सरकार पीएफआई पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है, वही लोग आज कह रहे हैं कि क्यों प्रतिबंध लगा दिया, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है समाज सेविका नाजनीन अंसारी जी, उन्हीं से बात करेंगे इस विषय पे। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखती हैं भारत सरकार ने जो पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। जो पीएफआई पर 5 साल की प्रतिबंध है, उसके लिए हम लोग आजीवन प्रतिबंध की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिमी ख़त्म हुआ और वो पीएफआई के रूप में जन्मा, तो वैसे ही पीएफआई को भी ख़त्म होना चाहिए। और इस तरह के जो भी आतंकवादी संगठन हैं, जो राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त हैं या राष्ट्र विरोधी एजेंडे चला रहे हैं, और उसकी जो भी अनुसांगिक संगठन है, उन सब पर बैन लगाई जानी चाहिए। क्योंकि ये जो देश में जिस तरह का एजेंडा चला रहा है, पूरा माहौल ख़राब कर रहा है देश भर में। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुका था। और पिछले दिनों जो है, चाहे वो CAA NRC का मामला हो, हिजाब का मामला हो, या फिर कोई भी मामला हो, गौ हत्या का मामला हो, हर मामले में ये बढ़ चढ़ करके एजेंडा चला रहा था। और ये कहना, बार बार ये दिखाना कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान बेचारा है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना और अपने देश को बदनाम करना, ये पीएफआई जो चला रहा था, ये सरासर राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे संगठनों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के जो संगठन के सदस्य हैं, उनकी नागरिकता को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ की निवासी नहीं है, भारत के निवासी नहीं हो सकते ऐसे लोग। और ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चार्ज लगाया जाना चाहिए। ऐसे तो बोलते हैं जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता हैं, चाहे ओवैसी हैं, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कहीं भी आतंकवादी घटना होती है। तो अब चूंकि पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है, वो भी आतंकवादी संगठन है, तो अब कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है सरकार, हर मुस्लिम युवा को जेल में डालेगी सरकार। तो इसमें मुसलमान कहाँ से वो ढूंढ रहे हैं? देखिए, बात में ये कहना कि ये मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमान बेचारा है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमानों के साथ को सताया जा रहा है, और दूसरे देशों में के साथ जाकर के दूसरे देशों में भारत को बदनाम करना, ये एक भारत विरोधी एजेंडा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें चलाएंगे, और जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो खुद भारत विरोधी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में कभी भी एकता अखंडता यहाँ की बनी रहे, यहाँ की संप्रभुता बनी रहे, और लोग राष्ट्रद्रोही की बजाय राष्ट्र प्रेमी बने। ये ऐसा कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हमेशा कि मुसलमान जो है वो बेचारा बना कर रखें, मुसलमान यहाँ दंगे करें, मुसलमान यहाँ पर आतंकवाद फैलाए, नफरत फैलाए, यहाँ के लोगों को कत्लेआम करे, मगर वो फिर भी बेचारा बन करके घूमता रहे। ये कहाँ तक जायज़ है? पीएफआई का जो लक्ष्य था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो अब क्या लग रहा है? अब आप कैसे देखते हैं कि अगले 25 वर्षों में भारत कहाँ होगा? जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे देश की सरकार काम कर रही है, और देश की जनता, सबसे बड़ी बात है कि वो जागरूक हो रही है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं और उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि हमारा देश, जो इनका सपना था गजवाए हिंद बनाने का, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, देखिए वो तो पहले कभी भी साकार होने वाला नहीं है। क्योंकि आज से नहीं, आज से हज़ारों साल पहले से यहाँ पर भारत में आक्रमणकारी आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, और उसके अलावा मुग़लों के जो पूर्वज से चंगेज खां आए, सब आए यहाँ पर, मगर किसी ने भी भारत को खंडित करने की कोशिश की, भारत को समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए भारत जो है वो सदा से रहा है। भारत की सनातन संस्कृति कभी अमर रहने वाली है, क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है सत्य, और जो सत्य सदैव से चलता आया है, तो ऐसा सत्य जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये कभी भी वो जो सपना देख रहे थे कि 2047 तक गजवाए हिंद बना देंगे या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो वो कभी भी साकार होने वाला नहीं है। और हमारे देश में की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो बहुत ही सशक्त है, और जो हमारे प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं, वो हमारे देश हितों में ले रहे हैं और जनता के लिए फ़ायदेमंद ले रहे हैं। इसलिए इनका जो सपना है वो कभी भी साकार होने वाला नहीं है। और आज की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें कह रही है, लिख रही है और जागरूक हो रही है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगी कि लोग अपने आसपास इस तरह के लोगों को पनपने ना दें, जो इस तरह के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, एजेंडे चला रहे हैं, पम्पलेट्स बांट रहे हैं, लोगों में बुक्स बांट रहे हैं, लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास भी पनपने न दें। अच्छा, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, जिस प्रकार से एक महिला के बुर्का में से बाल दिख गए, फिर उसकी हत्या कर दी गई टॉर्चर करके, ईरान में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है अगेंस्ट बुर्का, क्या कहेंगे आप उस पर?
देखिए, जो ईरान में आंदोलन हो रहा है उसकी शुरुआत तो भारत में ही हो चुकी थी कि जिस तरह से भारत में हिजाब को लेकर के बवाल छिड़ा था। एक लड़की ने, सिर्फ एक लड़की के मांग पर कि उसको स्कूल में बैठने दिया जाए, तो ये सरासर गलत है कि किसी भी संस्था का अनुशासन भंग किया जाए, वहाँ पर अपने मनमाना ड्रेस को पहना जाए। तो ये भारत से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और किसी भी कुरीति का अंत होता है। तो बुर्का जो प्रथा है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है और ज़बरदस्ती उसको इस्लाम के नाम पर महिलाओं को ढक करके रखना, महिलाओं को गुलामी का प्रतीक पहना करके रखना, ये जो है ईरान से इसकी शुरुआत हुई और ये गुलामी का प्रतीक आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। आज ईरान में जो क्रांति हो रही है, महिलाओं ने जो क्रांति की शुरुआत की है, उसकी गूंज जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलेगी और महिलाएं इसमें विजयी होंगी, क्योंकि बुर्का गुलामी का प्रतीक है। बुर्का कोई महिला को ढक करके रखने का समाधान नहीं है और ना ही इसके लिए इसकी ज़रूरत है। जो महिला चाहे वो अपने मन के कपड़े पहने, अपने मन मुताबिक रह सकती है, क्योंकि उसकी इच्छा ऊपर वाले ने तय की है कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उसके ऊपर उसको बुद्धि विवेक दिया है। तो ये कोई धर्म नहीं बताएगा कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। अच्छा, ईरान में तो अभी बुर्का विरोधी क्रांति चल रही है, वहाँ पे बुर्का को जलाया जा रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है और लगभग 50 लोग को मारे भी गए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की घटना है, कुछ लड़कियां जो हैं बुर्का पहन के ही शिक्षा ले रही थी और बम धमाके हुए और कई लड़कियां वहाँ पे मर गईं। तो पहले तो प्रयास करते हैं बुर्का पहनाओ, बुर्का पहना के स्कूल जाएँ, फिर धीरे धीरे हो रहा है कि स्कूल भी ना जाएँ, घर में ही रहे। हाँ, तो बिल्कुल जो इनके तो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो महिलाओं की यही स्थिति होगी। जी बिल्कुल, जब तालिबानी मानसिकता यहाँ पर पनपेगी या पूरी दुनिया में पनपेगी तो वो ऐसे ही महिलाओं पर अत्याचार करेंगे। वो महिलाओं को कभी भी अपने जैसा इंसान नहीं समझते, वो महिलाओं को सेक्स स्लेव समझते हैं और वो उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन यही सोचना है कि महिलाओं को अगर गुलाम नहीं बना करके रखेंगे, महिलाएं अगर जागरूक हो गई तो उनके मन मुताबिक वो नहीं रहेंगी, वो 3-3 4-4 शादियाँ नहीं कर सकेंगे, ढेर सारे बच्चे नहीं पैदा करा सकेंगे। इसलिए और उनका जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही इनकी आबादी बढ़ेगी वैसे ही ये हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि महिलाएं गुलाम बनी रहे, ये महिलाओं के साथ अत्याचार करते रहे, उनके साथ ढेर सारे बच्चे पैदा कराते रहे, कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करती रहें और उसके साथ साथ ये उनकी गुलाम बनी रहे, उनकी सेक्स स्लेव बनी रहे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहें। तो ऐसे में ये यही सोचते हैं कि महिलाएं अगर जागरूक हो रही हैं, कुरीतियों से आगे निकल रही हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक के मामले में कुरीति को ख़त्म करना हो, चाहे वो बुर्का के मामले में हो, तो अगर एक के बाद एक कुरीतियाँ ख़त्म होती जाएंगी तो महिलाएं इनके चुंगल से आज़ाद हो जाएंगी और स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगी और जो इनका इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तालिबानी मानसिकता को पनपाने का यही एक मात्र एजेंडा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को बढ़ाएं और पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाएं। और कई अन्य विपक्ष के नेता हैं जैसे लालू यादव हैं और भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि PFI पे बैन कर दिया लेकिन RSS पे क्यों नहीं कर रहे हैं बैन। सबसे पहले तो देखिए RSS कौन से दंगों में शामिल रहा है, उनकी 10 दंगों की लिस्ट निकाल दें। आप PFI की अभी 2-3 सालों की एक्टिविटी देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा उसने पूरे भारत में नफरत फैलाने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया। तो जो दंगा भड़काएगा, जो नफरत फैलाएगा, क्या उस पर बैन नहीं लगना चाहिए। और जो लालू यादव ये कह रहे हैं वो तो खुद घोटालेबाज है, वो तो खुद राष्ट्र का पैसा घोट करके बैठे हुए, जनता का पैसा घोट करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। PFI तो बात कर रहा है कि भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक, लेकिन सऊदी अरब में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ का एक सम्मेलन हुआ कि वहाँ पे अब योग सिखाया जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ पे योग सिखाया जा रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पर शुरुआत से ही हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, चाहे वो निरोग रहने के बारे में हो या स्वास्थ्य के बारे में हो या फिर छोटे से छोटे चीज़ों को लेकर के कि उनकी दृष्टि, हमारे पूर्वजों की दृष्टि ऐसी रही है कि वो दूरदृष्टि, उन्होंने इन हर एक चीज़ को सुई से लेकर के तलवार की चीज़ को बहुत ही दूरदृष्टा के साथ देखा है। तो आज जो पूरी दुनिया हमसे सीख रही है, और चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, सब जगह जो हमारे धर्म का झंडा बुलंद हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति का झंडा बुलंद हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये सनातन संस्कृति हमेशा से चली आ रही है और आज से नहीं, आदि अनादि काल से चली आ रही है। और आज जो अरब योग के आगे बढ़ रहा है, योग के तरफ जा रहा है, तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का विश्व गुरु कहलाने में जो सहयोग वो अपना दे रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ ऐसे फैसले करते चले आ रहे हैं जिससे भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर योग शिक्षक वहाँ से अरब से भारत आकर के सीखते हैं और वहाँ जा कर के योग को सिखाते हैं अपने यहाँ, किस तरह से योग के बल पर हम लंबा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ
स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अरब जैसा देश जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं, जहाँ पर संस्कृति जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो जब हमसे संस्कृति की शिक्षा ले रहा है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और भारत के रहने वाले मुसलमानों के लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मुसलमान अपने आप को कहते हैं। पहले तो वो अपने आप को अरब का मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान का मुसलमान कहते हैं, कुवैत का कहते हैं, दुबई का कहते हैं, ईरान का कहते हैं, किस जगह का मुसलमान वो अपने आप को मानते हैं। क्योंकि जब भारत में योग की बात चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात चल रही थी, उस समय यहाँ के मुसलमानों ने सूर्य नमस्कार का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, और अभी भी वो करते हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो सूर्य से हमको विटामिन डी फ्री में मिल रहा है, उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं, जो उनके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। वो कोई धर्म से उसका लेना देना नहीं है कि वो सूर्य नमस्कार करेंगे तो किसी देवी देवता को प्रणाम करेंगे या देवी देवता की पूजा करेंगे, ऐसा उससे कोई संबंध नहीं है। इस बात को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं, धर्मगुरुओं की बात मानते हैं, और धर्मगुरु अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, जो भारत के मुसलमानों को डरा करके कभी शरिया के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी और नाम पर, जन्नत के नाम पर, उनको तमाम नामों से डरा करके या बहला फुसला करके अपने तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ के मुसलमान सोचे समझे और इन धर्मगुरुओं के चंगुल से, इन कट्टरपंथियों के चंगुल से बाहर आएँ, क्योंकि अगर वो इन कट्टरपंथियों के चंगुल से बाहर नहीं आएंगे तो वो पूरी दुनिया में इसी तरह बदनाम होते रहेंगे, कहीं ना कहीं आतंकवाद के रूप में, कहीं PFI के उसमें कहीं ना कहीं वो फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए इनको इनके चुंगल से बाहर आने की ज़रूरत है, और अरब जैसे देश से सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ की देश से सीखें कि किस तरह से उन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाया है और भारत की संस्कृति की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं। सूर्य को यदि मुसलमान भारत के देवता या देवता माने, तो उस प्रकार से गंगा जी को भी फिर हम लोगों ने देवी की मान्यता दे रखी है। तो जल भी ना पिए, सूर्य की रोशनी भी ना ले, वृक्षों पहाड़ों सभी को छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, उस पर आते हैं। ये भी बात है कि जैसे भारत में हमने देखा कि भारत के मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं, राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वंदे मातरम में बताया जाता है कि माता को या कोई महिला को वंदना उनकी करनी है। लेकिन यही मुस्लिम अब जो है जाना चाह रहे हैं कि वो जो गरबे हो रहे हैं नवरात्रि में, डांडिया खेलने के लिए जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग हमारे रामनवमी की यात्रा निकलती है तो उसका विरोध करते हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, जो गरबे खेलने जा रहे हैं मुसलमान, जो डांडिया खेलने जा रहे हैं, उनका एक ही मात्र मकसद है, वहाँ की लड़कियों को पटाना और वहाँ की लड़कियों को लव जिहाद की तरफ ले जाना। क्योंकि वो जो उनका लव जिहाद का एजेंडा चल रहा है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और ये हमारे देश के लोग या हमारे आसपास के लोगों को, लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगी तो कहीं ना कहीं वो सूटकेस में, कहीं ना कहीं वो कमरों में बंद, इसी तरह से वो उनकी जो स्थिति बनती जा रही है देश में, लव जिहाद के नाम पर जो ये एजेंडा चला रहे हैं वही मिलेगी। तो इसलिए हमारे आसपास की जो लड़कियां हैं, हमारे आसपास की महिलाएं सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि इनका एजेंडा कोई हमारे धर्म का आदर करना या हमारे हिंदू समाज का आदर करना, सनातन संस्कृति का आदर करना नहीं। इनका एकमात्र एजेंडा है, वो है लव जिहाद को बढ़ावा देना और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, किसी भी रूप में हो, चाहे वो लव जिहाद करें, चाहे वो दंगा फैलाएं, चाहे वो अधिक बच्चे पैदा करें या फिर महिलाओं को गुलाम बनाएं। ये सब एजेंडा उनका एकमात्र एजेंडा है, वो है इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और महिलाओं के माध्यम से वो इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, हिंदू समाज को ख़त्म करने की तरफ प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसलिए वो गरबे खेलने जा रहे हैं, और उनका कोई मकसद नहीं, ना ही वो माता का आदर करते हैं, ना ही वो देश का आदर करते हैं, ना ही वो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, ना ही कई जगहों पर देखिए आप सदन में भी कई ऐसे मुस्लिम नेता है जो राष्ट्रगान के समय बैठे रहते हैं और वो खड़े नहीं होते। तो आप सोच सकते हैं कि जब उनके मन में देश के लिए कोई प्रेम नहीं है, मातृभूमि के लिए कोई प्रेम नहीं है, तो फिर वो दुर्गा जी के लिए या हमारी महिलाओं के लिए, हमारे हिंदू समाज की महिलाओं के लिए प्रेम कैसे हो सकता है? पत्रकार हैं जो लोग कहते हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम का प्रेम बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, कोई जाना चाहता है तो क्यों ना जाने दें। देखिए, भाईचारा बना रहेगा तो हर समय भाईचारा बनाने के लिए हमारी महिलाओं का इस्तेमाल करें, और आप जाकर के वहाँ पर गंदगी फैलाएं, आप जाकर के वहाँ पर जूठन फैलाएं, तो ये किस तरह से भाईचारा बनाने का काम है? एक तरफा भाईचारा कैसे बनेगा? और आप किसी एजेंडे के तहत वहाँ जा रहे हैं, आपको बुलाया जाए तो बेशक जाइए, आप अपने आसपास के नवरात्रि का आयोजन कराइए, वहाँ पर जाइए और दुर्गा मस्जिद में अपने मोहल्ले में कराइए, अपने मोहल्ले में लोगों को नवरात्र का व्रत रहने वालों को फलाहार कराइए। उसमें भी आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, उसमें भी बेईमान बन जाएंगे। तो फिर आप दूसरे के यहाँ बिन बुलावे जा करके ज़बरदस्ती घुस करके कौन सा गरबा खेलने जा रहे हैं? ये तो सरासर हमारी महिलाओं को शिकार बनाने जा रहे हैं, महिलाओं
महिलाओं को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और महिलाओं को लव जिहाद की तरफ ढकेलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सोचने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ जो भाईचारे के नाम लेकर के लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो भाईचारा एक तरफा नहीं चलता। ज्ञान वापी का मामला आता है तो कोई भाईचारा नहीं दिखता, जब अयोध्या का मामला आता है कोई भाईचारा नहीं दिखता, जैसे ही देश में कोई फैसला ले लिया जाता है मुसलमानों के लिए कोई भाईचारा नहीं दिखाई देता। और जिस तरह से अभी देखिए आपने पीएफआई के एजेंट पकड़े गए, उनके पास कितने सारे असलहे हथियार प्राप्त हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भाईचारा नहीं फैलाने वाले, यहाँ पर आप दंगे फसाद फैलाने वाले हैं और लोगों का कत्लेआम करने वाले हैं। तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि आप कोई भाईचारा चाहते ही नहीं है। एक तरफा भाईचारा नहीं चल सकता, चाहे वो गरबा खेलने में हो, चाहे वो दुर्गा पूजा पंडालों में जाने में हो या किसी और रूप में हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।